हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विद जीबीएस। आप सभी का क्वेरी था जो कि कमेंट सेक्शन में बहुत दिनों से आ रहा है कि कट ऑफ कितना जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का। क्योंकि जैसे कि सबको पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा बहुत डिमांड में रहता है जब बीएड का एडमिशन का टाइम आता है। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा अगर पहचान का लायक हुआ है वो बीएड डिपार्टमेंट के लिए ही। तो वहाँ पे हमेशा कंपटीशन रहता है। एक तो यहाँ पे एक वजह ये है कि उड़ीसा का बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं बीएड में एडमिशन लेने के लिए, और यहाँ पे ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है और उड़ीसा का बहुत सारे स्टूडेंट ही ज़्यादा स्कोर करते हैं इस सीयूईटी बीएड में। तो इसीलिए वो सब प्रिफर करते हैं उड़ीसा का ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसी के कारण ही देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो पिछले साल अगर देखेंगे तो उस टाइम क्या हुआ था, थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न में चेंज आ गया था। तो वो चेंज के कारण बहुत कम स्कोर गया था, क्योंकि वो जो टॉपर का स्कोर आया था वो लगभग 182 समथिंग, ऐसा ही कुछ 180 के आसपास ही आया था। तो इसी के कारण पिछले साल बहुत कट ऑफ जो है वो घट गया था। मगर अगर हम देखेंगे इस साल का कट ऑफ तो ये थोड़ा अलग रहेगा। क्योंकि इस साल अगर देखोगे तो इस साल सबको पता था कि सिलेबस चेंज हुआ है और किस मतलब सिलेबस में कौन सा कंटेंट आ रहा है और किसको पढ़ के प्रिपेयर होना होगा। तो इसीलिए सबको पता चल गया था सिलेबस जो चेंज होने के बारे में, और जो इंग्लिश को बाहर कर दिया गया था तो वो सबके बारे में सबको पता चल गया था। तो यही रीजन था कि अच्छे से सब प्रिपेयर किए, और इस बार उतना भी क्वेश्चन पैटर्न डिफिकल्ट नहीं था। इसीलिए जो अभी का स्कोर निकल के आया है, एक पीडीएफ आया है एक इंस्टीट्यूट का मतलब यूनिवर्सिटी का, तो उसमें पूरा जो डाटा मेंशन है वो हालांकि सबको मिला दिया है। मतलब साइंस स्ट्रीम का बच्चों को भी मिला है, सोशल साइंस का भी मिला है। मतलब जो डी यू बी एच यू के लिए बस एलिजिबल है उनका मार्क भी उसमें है। तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा स्कोर देखने को मिल रहा है। अगर सी ओ क्यू पी 03 कोड को देखोगे तो वो भी लगभग उसी के आसपास ही आया होगा कट ऑफ। तो हम अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए इस बार कुछ प्रेडिक्ट करते हैं तो मेरा मानो तो जनरल का कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब पिछले साल 136 के करीब ऐसा कुछ आया था। फर्स्ट सिलेक्शन की बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकंड सिलेक्शन में वो घट जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसा गलत फहमी बैठा है कि सर सेकंड सिलेक्शन आएगा या नहीं, वहाँ पे थर्ड राउंड तक एडमिशन जाता है भी या नहीं नहीं, स्पॉट एडमिशन के लिए वैकेंसी आता है या नहीं। मैं पहले ये आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि फर्स्ट सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन थर्ड सिलेक्शन स्पॉट ये कंपलसरी आएगा। ये कब आता है, अगर फर्स्ट सिलेक्शन में फर्स्ट राउंड में तुम्हारा एडमिशन हुआ, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो एडमिशन लिए थे वो किसी कारण बस मतलब कारण के लिए वो एडमिशन विड्रॉ कर दिए, तो वो जो पोजीशन वैकेंसी होता है उसी के लिए ही सेकंड सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि सेकंड सिलेक्शन कंपलसरी है। जब वो वैकेंट हो जाएगा उस पोजीशन के लिए ही एडमिशन होता है। और सेकंड में जब वैकेंसी आ जाता है तो उसके लिए थर्ड राउंड या फिर स्पॉट राउंड होता है। तो ऐसा होता है एडमिशन प्रोसेस। ऐसा नहीं कि सेकंड कंपलसरी आएगा थर्ड कंपलसरी आएगा। तो इसीलिए हमको हमेशा प्रेडिक्शन लगाना होगा फर्स्ट सिलेक्शन के ऊपर। तो फर्स्ट सिलेक्शन में अगर कोई वहाँ से एप्लीकेशन विड्रॉ करता है और आपका एडमिशन मिल जाता है तो वो आपका लॉक फैक्टर है, और उसी के वजह से ही वहाँ पे कट ऑफ गिर सकता है। वरना देखो, अगले पिछले साल 136 के करीब गया था, इस बार सब अच्छा परफॉर्म किए हैं। अगर आप परफॉर्म खराब किए हो, अगर आपका स्कोर 102 105 110 ऐसा आ रहा है और लग रहा है कि शायद इस बार कट ऑफ मतलब बहुत कम जाएगा क्योंकि हमारा पेपर खराब हुआ है, तो ये गलत फहमी से बाहर आ जाओ। क्योंकि पेपर सबका बहुत अच्छा आया है। मैं जो गूगल फॉर्म का लिंक एक डाला था उसमें 50 के करीब स्टूडेंट भरे थे जिनका पूरा स्कोर मतलब वैलिड स्कोर था, जिससे मुझे लगा कि इस बार बहुत अच्छा पेपर गया है स्टूडेंट का। और वहाँ पे जो पोल में एक डाला था पोल, तो वहाँ पे 200 के करीब स्टूडेंट 200 250 के अराउंड पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये सबको स्टडी करते हुए मैं जो फाइनल मतलब कंक्लूजन में पे मतलब पहुंचा हूँ, वहाँ से ये पता चल रहा है कि इस बार जो जनरल का कट ऑफ है वो करीब 155 से ही ज़्यादा रहेगा। 155 लगभग मान के चलो कि +- 5। तो वैसे ही स्कोर रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए। और अगर
ओबीसी का देखोगे तो उसी से 5-10 मार्क माइनस कर दो, मतलब 155 गया तो 145 प्लस माइनस 5 ऐसा रहेगा ओबीसी के लिए। एससी के लिए 140 35 40 के अराउंड ही आ जाएगा एससी, सॉरी ईडब्ल्यूएस का 140 के आसपास रहेगा। और एससी के लिए अगर देखोगे तो 132 135 ऐसे इसी के रेंज में ही आएगा। और एसटी का 125 प्लस ही रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का फास्ट सिलेक्शन के लिए। ये मैं फास्ट सिलेक्शन का बोल रहा हूँ कट ऑफ। हो सकता है आगे जाके अगर ये कट ऑफ घट जाएगा, मतलब कोई एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेगा तो फिर कट ऑफ में कुछ मतलब कम हो सकता है, मगर फास्ट सिलेक्शन में कहीं दूर तक भी मुझे कम कट ऑफ जाने का कुछ भी अभी तक संकेत नहीं मिला। तो यही, जैसे कि मैं बोल दिया, जनरल के लिए 155 अराउंड रहेगा, 155 प्लस माइनस 5 ऐसा कुछ रहेगा। ओबीसी का 145 अराउंड वही प्लस माइनस 5 देख लो। और ईडब्ल्यूएस का जो है वो 140 प्लस माइनस 5, और एससी का 130 से 40 के बीच लाया करेगा, हो सकता है 35 36 ऐसा भी जा सकता है। और एसटी 125, ऐसा नहीं कि मतलब आप सभी को लगता होगा कि एसटी कैटेगरी में जा रहे हैं और इनका जो कटअप है हमेशा कम हो जाता है। मेरा मानो अभी मैं जो गूगल फॉर्म डाला था उसमें ऐसा भी स्टूडेंट है जो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं और उनका स्कोर 140 से भी ज़्यादा है। ओके, तो वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा को प्रीफर कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हुआ है, मतलब वो गूगल फॉर्म में जो सबसे हाईएस्ट मार्क था वो करीब वन कितना 180 के करीब था, एक जनरल कैटेगरी के, वो प्रीफर किए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पढ़ने के लिए। मगर दूसरे सब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा को ही प्रीफर किए हैं। तो लगभग ऐसा ही कटअप रहेगा। इससे आगे मतलब इससे ऊपर भी जा सकता है स्कोर, मगर इससे नीचे मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कहीं पे कोई मिरेकल हो जाए, मगर अभी स्टूडेंट जैसे प्रीफर कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा को, इसमें तो चांस नहीं है कम कटअप जाने का। तो यही है अपडेट अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए। हाँ, मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जीजीयू गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है, इन दोनों का एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। शायद आज कल ऐसा कुछ शुरू हो गया है या फिर शुरू होने वाला है ये आजकल में। तो अगर जो CUJ मतलब जिनका CUO में होने का चांसेस कम है वो कृपया करके CUJ में भर दीजिए, क्योंकि CUJ में कट ऑफ कम रहेगा। GGU में थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगा, क्योंकि GGU अभी कैंपस के हिसाब से बहुत पॉपुलर हो चुका है। वहाँ पे बीएड के बाद एमएड भी हो मतलब है, तो बीएड जो करते हैं उनके लिए वो एमएड वहीं पे ही कंटिन्यू 4 साल रहने के लिए वो प्लानिंग करते हैं, तो फिर थोड़ा पॉपुलर कैटेगरी में आ जाता है GGU। अगर कम मार्क है तो ऐसा कर सकते हो, CUJ के लिए भर सकते हो IGNTU जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अमरकंटक है, मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पे भी भर सकते हो IGNTU में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, यहाँ पे भर सकते हो। मगर अगर CUO में हो जाता है, तुम्हारा स्कोर बहुत पीक पे है तो CUO में हो जाएगा, और नहीं तो IGNTU CUJ में भर दो जैसे भी करके। अगर कम कट में जो स्कोर बोल दिया उससे अगर कम तुम्हारा स्कोर आ रहा है तो कृपया करके सारे मतलब जितना भी पॉपुलर कैटेगरी यूनिवर्सिटी में आ रहा है उसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर इस साल नहीं करोगे, हाँ ऐसा भी है अगले साल तुम्हारा 1 ईयर बीएड हो जाएगा, मगर वो पीजी कैटेगरी के लिए, ये भी याद रखना। तो यही है था अपडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का कट ऑफ रिगार्डिंग। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं उसी कमेंट सेक्शन को ही चेक करके आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को उस क्वेरी को लेके एक वीडियो बना दूंगा। यही था पूरा अपडेट। आगे और कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, थोड़ी देर हो जाता है क्योंकि टाइम मतलब बिजी शेड्यूल में थोड़ा टाइम निकाल के ही वीडियो बनाना होता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो थैंक यू सो मच।